الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर साहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुशो खुरम होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान और जल्द तैयार होने वाली ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है हाफ kg, 4 अदद स्लाइस लिए हैं, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, पेपरिका पाउडर लिया है मैंने हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून और कुकिंग ऑयल लिया है 1.5 टेबल स्पून। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन चारों स्लाइसिस के एजेस काट लूँगी इस तरह से। असल में जब ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होती है तो उसके एजेस वाकई काटना बहुत मुश्किल होता है। चारों स्लाइसिस के मैंने एजेस काट दिए हैं। इन एजेस को वेस्ट ना कीजिए, बल्कि इनको ही आप तवे पे हल्की आंच पे रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए, और फिर ब्रेड क्रम्स के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकती हैं ग्राइंड करके। अब इनके मैं छोटे छोटे पीसीस काट लेती हूँ इस तरह से। इस तरह से चारों ब्रेड स्लाइसिस के आप पीसीस काट लें। अब ये जो ब्रेड के मैंने छोटे छोटे पीसीस काट लिए हैं, इनको मैं एक चॉपर में इस तरह से डाल दूंगी। ये देखिए ब्रेड क्रम्स हमारे इस तरह से हो गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें चिकन ऐड करते जाएंगे। मैंने चॉपर में ब्रेड स्लाइस, चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अब मैं इसे एक बाउल में निकालती हूँ। मैंने ब्रेड स्लाइसेस, चिकन और लहसुन अदरक के पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, जो मैंने अच्छी तरह से चॉप किए हुए थे। अब मैं इसमें ये पेपरिका पाउडर, सोया सॉस, नमक और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा के तमाम मटेरियल को तमाम मटेरियल को उठा लें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें।
अब एक ट्रे पर हल्का सा ऑयल लगा लें। इस तरह से अच्छी तरह से ऑयल स्प्रेड कर दें। अब इस सारे मटेरियल को इस तरह से स्प्रेड कर दें और शेप में काट लें। मैंने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। आप चाहें तो शेप के जो सांचे बाज़ार से अवेलेबल हैं वो लेकर भी इसको शेप दे सकते हैं डिफरेंट टाइप की, लेकिन मैं यहाँ पर इसको छुरी की मदद से रेक्टेंगल शेप में काटूंगी। आप स्क्वायर भी काट सकते हैं। छुरी को पहले हल्का सा ऑयल लगा लें। इसकी साइडें उतार दें ताकि अच्छी शेप दे सकें आप। बाद में ये साइड से उतारे हुए मटेरियल की भी हम अच्छी सी शेप दे देंगे। ये देखें, मैंने ये शेप दी है। इसको दरमियान में से थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दें। मैंने तमाम नगेट्स को इस तरह से शेप दे दी है। अब मैं एक बॉल लूँगी और एक अंडा इसमें इस तरह से फेंट लूँगी विस्क की मदद से। मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं एक एक नगेट को इस तरह से पहले अंडे में डिप करूँगी और फिर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगा दूँगी। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करते हुए ख्याल रखें कि कोई जगह खाली ना रहे। मैंने तमाम नगेट्स को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है। तो अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। अब मैं एक पैन में इतना कुकिंग ऑयल लूँगी कि जिसमें ये नगेट्स जो हैं वो डीप फ्राई हो सकें। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हाई करने से नगेट्स डालते ही जल जाएंगे या ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। लो फ्लेम पे आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है और नगेट्स को 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है अच्छी तरह से। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 बाय 1 नगेट्स इस तरह से डाल दूँगी। तीन मिनट के बाद मैं नगेट्स की साइड चेंज कर दूंगी इस तरह से। दोनों तरफ से लाइट ब्राउन होने पर मैं नगेट्स को इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। मैंने तमाम नगेट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके और इसकी कटिंग करके कि कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने हैं हमारे नगेट्स। ये देखिए, मैं आपको चिकन नगेट्स को इस तरह से तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से टेंडर। इंतहाई लजीज, गजाइत और लज्जत से भरपूर आप इन चिकन नगेट्स को 2 माह तक फ्रीज़ भी कर सकती हैं और जब चाहें बच्चों को लंच बॉक्स में फ्राई करके भी दे सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने दोस्तों से, मिलने वालों से भी मेरी रेसिपी को शेयर करें।
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।